डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाला चुनाव 10 जून को संपन्न हो गया है। कुलदीप बिश्नोई के वोट की बदौलत बीजेपी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद भी बन गए। इसका कुलदीप को खामियाजा भी भुगतना पड़ा और कांग्रेस ने उन्हें कार्य समिति से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन पार्टी से कुलदीप को निकाला नहीं गया। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार की हार को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। कुलदीप ने कई बयान भी दिए, फिर भी कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है कि उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि कुलदीप बार बार कहते रहे हैं कि समर्थकों से बात करके कोई बड़ा फैसला करेंगे। अपने समर्थकों से कुलदीप हिसार और आदमपुर में मिल भी चुके हैं, जिसमें उनके समर्थकों ने राय दी है कि इस बार जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर लें, कहीं पहले की तरह धोखा ना खाना पड़े। इन सब के बीच सबसे आश्चर्यजनक ये भी है कि कुलदीप की बीजेपी में बात सिरे नहीं चढ़ पा रही है। कुलदीप की सीएम मनोहर लाल के अलावा बीजेपी के किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता से मुलाकात नहीं हुई। कुलदीप कहते भी रहे कि उनका बिश्नोई समाज में अच्छा प्रभाव है और राजस्थान की 32 विधानसभा सीटों पर वो बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगले साल दिसंबर में राजस्थान विधानसभा का चुनाव भी होना है और वहां पर बिश्नोई वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं। फिर भी बीजेपी कुलदीप को कोई सम्मानजनक ऑफर नहीं दे रही है। बीजेपी ने सिर्फ कुलदीप को राज्यसभा में कार्तिकेय के पक्ष में वोट डाले जाने के लिए धन्यवाद दिया है। कुलदीप आजकल या तो हिसार में रहते हैं या फिर दिल्ली में। लुटियंस दिल्ली में भी वो अकेले ही निकलते हैं ताकि किसी को भनक ना हो कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। इस बीच जेजेपी ने भी कुलदीप को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन कुलदीप ने ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो छोटे दल में कभी शामिल नहीं होंगे। राज्यसभा चुनाव के बाद 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन का अवसर भी आया। कुलदीप ने राहुल गांधी को जोरदार तरीके से जन्मदिन की बधाई भी दी। फिर भी राहुल ने कुलदीप को अभी तक मिलने का वक्त तक नहीं दिया। अब कुलदीप से जुड़े करीबी सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस में उनके लिए अभी तक पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अगर पार्टी उन्हें सम्मानजनक पद दे देती है तो वो कांग्रेस में रुक भी सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से कमान दिए जाने के बाद से कुलदीप के ट्वीट से लगता भी है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा के एक छत्र राज से नाराजगी है, फ्री हैंड से दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस को लेकर उन्हें कोई बड़ी नाराजगी नहीं है। हुड्डा को छोड़कर कुलदीप ने कांग्रेस के किसी दूसरे बड़े नेता के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इन सब के बावजूद कुलदीप को लेकर बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। पार्टी में आने के लिए किसी बड़े पद का ऑफर नहीं दिया गया है। फिलहाल कुलदीप की नैया बीच मझधार में फंसी दिखाई दे रही है। बीजेपी उन्हें आमंत्रित नहीं कर रही है और कांग्रेस उन्हें टिकाए रखने के लिए कोई बड़ा पद नहीं दे रही है। इस वक्त कुलदीप के पास वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। शायद इसलिए वो शांत भी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या आगे कुलदीप को बड़ा ऑफर देती है या फिर कांग्रेस उन्हें किसी सम्मानजनक पोस्ट से नवाजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।